इस दुनिया में, इस धरती पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव जंतु हर तरह की बातों में शामिल हो सकती है ये बात कि दोहरे चरित्र के होते हैं। जैसे कि उनका दिखाने वाला एक रंग होता है, रूप होता है, और एक असल में कार्य करने वाला, एक्शन लेने वाला। जैसे आपने बहुत से जानवरों को देख लीजिए, जैसे अजगर बड़ा सुस्त सा पड़ा रहता है, लेकिन उसके आसपास जैसे उसका शिकार जाता है वो बड़ी तेजी से उसके ऊपर झपट्टा मारता है और पकड़ लेता है। सेम ऐसे ही लायन, शेर, बहुत सारे आजकल तेंदुए निकल रहे हैं, वो बड़े शातिर तरीके से अपने शिकार पे बड़ी शांति से धीरे धीरे झपट्टा मार लेते हैं। ये बातें आप लोग बहुत सुने होंगे। ऐसे ही बहुत सारे इंसान भी होते हैं, बड़े शांत स्वभाव लगते हैं, बड़े ही शील धीर गंभीर लगते हैं, बहुत ही समझदार लगते हैं, विद्वान, देश के प्रति समर्पित, समाज के प्रति रिछाव और आम जनमानस के प्रति बिल्कुल एकदम दिलो जान लुटा देने वाले, राजा हरिश्चंद्र कह लीजिए। लेकिन असल में वो कुछ और होते हैं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं, और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही इंसान के असली चेहरे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने अनुभव से। आप लोगों को भी शायद सही लगेगा। दरअसल मैंने बहुत दिनों पहले एक ऐसी सोच बना रखी थी कि भाई हम किसी पे भरोसा करें तो दिल से भरोसा करें। सच बता रहा हूं दोस्तों, ये सोच होनी भी चाहिए, लेकिन कई बार ये सोच हमें बदलनी भी पड़ती है या बदलनी पड़ेगी, तो हमें सजग भी रहना होगा। कई बार आप गलत व्यक्ति पे भरोसा कर लेंगे तो आप बहुत परेशानी में भी आ जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी सही लोगों से, सामान्य लोगों से कुछ गलत लोग मिलेंगे तो वो सिर्फ नुकसान करेंगे उन सामान्य, उन सही लोगों का। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि विगत दिनों एक वीडियो देख रहा था, पीके, प्रशांत किशोर, मैं उन्हीं की बात करूंगा आज। प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा का सबब बने हुए हैं। जनसुराज पार्टी बना के चल रहे हैं, बीच में एकदम लोगों में उनके महात्मा गांधी बापू जी का फोटो है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे बापू के इतने बड़े अनुयायी का हम लोग साथ क्यों नहीं देंगे, जो इतने बड़े गांधीवादी हैं, इतने बड़े जो है सोच के मतलब सामाजिक व्यक्ति हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल आज पर्दाफाश करेंगे और कोशिश करेंगे, हम अपने भाव बता रहे हैं, किसी को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। पीके, प्रशांत किशोर, ये नाम जब पहली बार सुना तो उसी के आसपास पीके फिल्म आई थी और बड़ा आकर्षक लगा। बाद में थोड़ा सा समझने की कोशिश किया तो ऐसा लगा कि ये तो बड़ा भारी जादूगर है। इन्होंने तो 2012 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनाने में बड़ी मददगार साबित हुए हैं। जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री बनाने में उन्हें, फिर बाद में देश के प्रधानमंत्री बनाने में बड़ी रणनीतिकार हैं। ये राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं, राजनीति के बड़े रणनीतिकार हैं। ये जिस पार्टी को चाहें उस पार्टी को उठा दें, जिस पार्टी को चाहें उस पार्टी को ये उभार दें, जिसको चाहें नेता बना दें। ये थॉट कई वर्षों तक बहुत बड़े बड़े पार्टियों के दिग्गजों के दिमाग में भी रहा, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये बातें झूठी साबित हो गई और इन दिनों तो वो खुद ही उतरे हुए हैं मैदान में। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, इन सब पर भी बात करेंगे। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्तों कि जब पीके का एक बयान देखा विगत दिनों, एक वीडियो, वो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके बारे में बोल रहे थे कि देखो, पहले वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वह जो है मोदी जी के माता जी को गाली देने के एवज में मन की बात में मोदी जी को देखकर भावुक हो गए, आंख में अंगुली घुसा घुसा के रो रहे हैं, जबरदस्ती आंसू निकल ही नहीं रहा है, झुट्टों सुसुक्की मार रहे हैं। हम ये देखकर बड़ा प्रभावित भी हुए। प्रशांत किशोर बहुत अच्छी बात कहे, लेकिन आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जब थोड़ा सा और तफ्तीश किया तो पता चला प्रशांत किशोर के 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं बिहार के जनसुराज पार्टी से, और इन चारों में से 3 जो है ना, उनके ऊपर बड़े गंभीर धाराओं में आरोप लगे हुए हैं, यानी मामला न्यायालयों में है, यानी वह लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति के, छवि के देखे जा सकते हैं। दिलीप जायसवाल के बारे में ये कह रहे थे कि इस आदमी के ऊपर मर्डर का आरोप है और ये जिसके माँ को, जिसके बच्चे को मारा है या मारने का आरोप लगा है इस पर, उस माँ और उस बहन के आंसू इसे नहीं दिखाई दिए और उनके टाइम पे इसे रोना नहीं आया, और किसी के माँ के गाली देने पे इतना रोना आ रहा है। भैया, ये कौन सा भावनात्मक बहाव है? ये तो पब्लिक को झूठा दिलासा दिलाने या मूर्ख बनाने जैसा है। अब आप लोग सोचिए जरा, जो प्रशांत किशोर यह बात दिलीप जायसवाल के बारे में कह रहे थे, उनके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, क्या मजबूरी थी कि वो लोग हिंसावादी प्रवृत्ति के होने वाले प्रत्याशियों को चुनना पड़ा उन्हें, सिर्फ इसलिए कि ये प्रत्याशी जीत सकें?
क्योंकि वो धनवान होंगे, रसूखदार होंगे, बलवान होंगे और वही जीत पाएगा जो इस समय में धनवान, बलवान, रसूखदार होगा। तो ये प्रत्याशी इन्होंने चुन लिए। अच्छा, एक और आदमी का नाम ले लेते हैं, प्रशांत किशोर। विगत दिनों आप लोगों ने देखा ना, मनीष कश्यप नाम के उस यूट्यूबर को भी अपने पार्टी में मिला लिया। खूब तारीफ किया। मनीष कश्यप विधायक बनने की खाली योग्यता नहीं रखते हैं, ये उससे भी ऊपर जाने वाली योग्यता रखते हैं। जैसे प्रशांत किशोर भी योग्यता रखते थे, प्रधानमंत्री बनने वाली योग्यता इनके अंदर है। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, होता क्या है। दरअसल होता यह है कि एक होता है नचनिया, एक होता है पदनिया। बहुत से लोग, मैं भी हूं, मुझे कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो पैसे लेके काम करता है, गाता है, नाचता है। प्रशांत किशोर जी पैसे लेके एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाने वाले लोगों में से शुमार रहे हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता, इनकी बोलने की, विश्लेषक, इनके अंदर कुछ रणनीतिकार, कूटनीतिज्ञ, यानी यह जो है जानते हैं मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना। इन्होंने इस चीज की एक तरह से शिक्षा दीक्षा ली है, देश विदेश में यात्राएं करके अनुभव सीखे हैं। अब ये अनुभवों को प्रेजेंट करने का तरीका इनका बढ़िया है। अब ये प्रेजेंटेशन और जो सही, अगर कोई देखिए, ये आपकी युक्तियां, आपकी रणनीतियां तब काम आती हैं जब आपको एक सही सेनानायक मिल जाए, सही जो है बलिष्ठ राजा मिल जाए, उसकी लड़ाई का आप रणनीतिकार बन जाएंगे तो उसके जीतने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ऐसा ही प्रशांत किशोर के साथ हुआ है। वह सबसे पहले राहुल गांधी को ही अपना प्रपोजल देना चाहे थे कभी भी, लेकिन वह नहीं स्वीकार किया गया। बाद में ये वाया वाया नरेंद्र मोदी जी के कांटेक्ट में आए और नरेंद्र मोदी जी को ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए था जिसके रणनीति पे यह कुछ बड़ा कारनामा कर सकें। इनको ऐसे लोगों की तलाश रहती है, यानी प्रतिभाओं को पहचानने की क्षमता है नरेंद्र मोदी जी में। जब जब इनको कुछ ऐसे इंटेलिजेंट लोग मिले, जैसे नोटबंदी का आइडिया देने वाले भाई साहब, चाहे इनको राजनीति का एक लड़ाई का एक बढ़िया आंकड़ा देने वाले प्रशांत किशोर जी, तो ये लोग जो है भाजपा पार्टी कह लीजिए या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, यह वैल्यू लगाना जानते हैं। ये वैल्यू जानते हैं कि कौन काबिल है, सेना नायक बनाने लायक है या हमारी सेना में रखने लायक है, उसको ये लोग जगह देते हैं। और जगह ऐसा दिए कि आप लोगों को बता दें, 2012 में जब वो सीएम गुजरात बने तो आप लोगों को ये जानकारी होगी कि सीएम आवास के ऊपरी तल्ले पर ही प्रशांत किशोर को बकायदा ऑफिस दे दिया गया, आप यहीं से पूरी रणनीति बनाओ। लेकिन धीरे धीरे ये बात अलग है कि भाजपा के अन्य पदाधिकारियों को ये खटकने लगे और एक टाइम आया कि इनको बाहर कर दिया गया, पार्टी या मोदी जी के कांटेक्ट से दूर कर दिया गया। उसी का परिणाम था ये नीतीश कुमार जी के पास गए। नीतीश कुमार जी को भी कैंपेनिंग करके उनका भी चुनाव जितवा दिए, उनको सीएम बनवाने का आइडिया दोबारा से इन्होंने ही दिया कि जीतन राम मांझी को हटा दीजिए और अपने खुद सीएम बनिए और फिर राज करिए बिहार पे। अब आप लोगों को बताएं, शराबबंदी वाला आइडिया भी इनका ही रहा है क्या, ये नहीं बोल पाएंगे हम, लेकिन शराब पीने वाले भाई लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोग बुरा न मानिएगा। आप लोगों की हो सकती है आस पूरी हो, आने वाले वक्त में बिहार में सत्ता परिवर्तन अगर हुआ तो आप लोगों के अरमानों पे फिर से एक बार फूल खिल जाएं। वैसे तो बड़ी सांसद में आप लोग नहीं हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी भले है लेकिन वहां पर शराब मिलने का ब्लैक में कारोबार उसी तेजी से चरम पर चल रहा है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रशांत किशोर के ऊपर ही अभी फिलहाल रहेंगे। मनीष कश्यप को इस व्यक्ति ने अपनी पार्टी में शामिल किया। मनीष कश्यप कौन है भैया? ये क्या गांधीवादी विचारधारा के हैं? अरे भैया, मनीष कश्यप गांधी जी को गोली मारने वालों के समर्थन में खड़े रहने वाले लोगों में से हैं और ये हिंदू मुस्लिम वाला डिबेट करने वाले लोगों में से हैं, ये सांप्रदायिक बात करने वाले लोगों में से हैं मनीष कश्यप। यह जो है हिंदू मुस्लिम मामले को उन्मादी बनाने वाले लोगों में से हैं और ये इस समय प्रशांत किशोर के प्रचारक बने हैं, प्रत्याशी, और अन्य नेता के रूप में ये भी दिखाई दे रहे हैं। अब बताइए प्रशांत किशोर कितने महान आदमी हुए? प्रशांत किशोर मतलब सीधे सीधे एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे लेकर किसी के लिए काम करें। जैसे आप लोगों ने विगत दिनों देखा होगा, एक नाम सुना होगा, एटली साउथ के एक निर्देशक हैं, राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, बहुत सारा उनके अंदर काबिलियत है, हुनरमंद, कम उम्र के बहुत ही तेज तर्रार एक डायरेक्टर हैं। कुल मिला जुलाकर जवान फिल्म एक आई थी उनकी विगत वर्षों में और वो सुपर डुपर हिट हुई और बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई। जवान मूवी के एक किरदार के रूप में मुख्य भूमिका में थे शाहरुख खान। इंडस्ट्री के शहंशाह, बादशाह, जितने भी नाम उन्हें दे दीजिए कम पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि उस स्क्रिप्ट में, उस फिल्म में, उस कहानी में शाहरुख खान की जगह कोई और हीरो रहता तो उस फिल्म की क्या उसी तरह चर्चा होती? शायद नहीं। मैं आप लोगों को बता दें
कि यह इटली के करियर को भी उठाने का काम शाहरुख खान का होना, जवान फिल्म की स्क्रिप्ट और उस कहानी और उसके मेकिंग के ऊपर सारा वर्कआउट होना, उसका बजट होना, ये सब काम किया। उसी तरह से जब ये मोदी के साथ काम किए तो मोदी खूब पैसा खर्च करवाए, ये मोदी जी का कहाँ कहाँ कैंपेन में खर्च होगा, सारी स्ट्रेटजी बना दिए, उस स्ट्रेटजी पे काम हो गया। ये वहीं पर राहुल गांधी के लिए काम किए, खटिया बिछाओ बिछाओ खटिया, आज खटिए पे होई, खटिया पे पंचायत करवाए, यानी चाय पे चर्चा के जगह खटिया पे चारपाई पे चर्चा करवाए। देवरिया में चारपाई लूट पड़ गई और उसके बाद खूब खिल्ली उड़ी, मजाक उड़ा, इनका भी राहुल जी का भी। उसके बाद से राहुल जी ने इनको दुलत्ती दिया, बोला भैया जाओ बस बहुत हो गया, तुम्हारा आइडिया बेकार है, फ्लॉप है। यह जरूरी नहीं है कि जहां जहां प्रशांत किशोर गए वहां सबको ये जिता दिए, सक्सेस बना दिए, नहीं। जहां पर काबिल लोग मिले, जहां पर बड़े स्टार मिले, वहां पर इनकी स्क्रिप्ट चल पाई। जहां पर सामान्य या फिर कोई ऐसे जो डाउन हो गया है पार्टी या उसका पावर कम हो गया है, वहां पर ये उसे उठा नहीं पाए, उसकी छवि बदल नहीं पाए, और इसके बदले में ये मोटा रुपया लेने का और काम करने का कार्य करते हैं। इनका मेन मोटो यही है दोस्तों, बिहार में राजनीति करने नहीं गए हैं, ये वहां पर किसी पार्टी को सपोर्ट करने गए हैं। कैसे आप कहेंगे? अब आपको एक बात बता दें, भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना भैया, जिसका नथ उतार देती है ये, वो इतना महंगा हो जाता है कि ये लहंगा उठा के कहीं भी नाच दे, वो बस उसका झमक के चल पड़ता है नाच, उसकी कुछ दिन तक जो है बाजार गर्म रहती है। वही हाल होता है, चाहे वो, आप ये नहीं कह सकते प्रशांत पांडे जी के ही बारे में बोल नहीं रहा हूं, प्रशांत किशोर पांडे की ही बात नहीं कर रहा हूं। आप ये जान लीजिएगा कि हमारे निषाद समाज में भी ऐसे बहुत से नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन लोगों को भाजपा ने छू भर दिया और उनका जो है दुकान चटक पड़ा और वो फिर अपने आप को बड़का जो है नेता बनाने पे चल पड़े। लेकिन अलग बात है वो बड़का बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, फिर वो सस्ता हो जाएंगे, फिर वो अपने उसी लेवल पे आ जाएंगे। ये भी होता रहा है, भाजपा ने जिसको छू लिया और छोड़ दिया तो वो तो भुक्क से न थोड़े दिन बाद डाउन हो गया। वैसा ही हाल अब देखिए, प्रशांत किशोर गए हैं भाजपा को प्रॉफिट करवाने, भाजपा को जीत दिलवाने। ये एक स्ट्रेटजी है उनका, ये एक कारनामा है। वो गए हैं, अब मनीष कश्यप को अपने में मिला लिए, भाजपा ने उनको निकाल दिया, ये मिला लिए। अब आप समझिए क्या होगा यहाँ। भाजपा के जो लोग नाराज नाखुश लोग होंगे, भाजपा के कारनामों से होंगे, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग प्रशांत किशोर को या मनीष कश्यप को चाहेंगे कि भैया वोट दे दो, जाने दो, हम और कहीं क्यों जाएं। अब उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप के अलावा अब वो वोट कम से कम राहुल गांधी, कांग्रेस को या फिर तेजस्वी यादव, इन लोगों को तो नहीं जाएगा ना। यानी कि कुल मिला जुला के क्या होता है, ये आप लोग हमसे बेहतर समझते हैं। हम जानते हैं विगत दिनों सलमान खान का एक बाइट आया बिग बॉस में, जब उन्होंने कहा कि पब्लिक जो है सब जानती है, सब समझती है, तुम लोग क्या पब्लिक को मूर्ख बना पाओगे? अपने प्रतिभागियों से कहा, तुम लोग पब्लिक को उलझाना चाहते हो। तो आप लोगों को बता दें, मुझे मेरे एक विशेष बात को बल मिला। मैं कुछ दिनों से कुछ लोगों का पोस्ट देखता था, तो पोस्ट उनकी वीडियो में जो कंटेंट रहता था वो देखने से ज्यादा मजा उनके कमेंट बॉक्स को देखने में आता था। जी हाँ, नेताओं की ही बात कर लीजिए, कोई नेता खूब बकैती कर रहा है और उसके कमेंट बॉक्स में जाइएगा, देखिएगा कितना सारा ढेर सारा भर भर के आशीर्वाद मिला है उसको, कितना बढ़िया बढ़िया सलाह मिला है उसको। तो आपको लगेगा कि यार ये जो आम लोग हैं जिनको हम कुछ भी नहीं समझते हैं, वो लोग कितने जागरूक हैं, कितने समझदार हैं, कितनी बढ़िया बातें ये लोग कहां से लाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर की इस चाल, इस योजना को बिहार समझ रहा है या समझ जाएगा और उसके झांसे में नहीं आएगा। बिहार में यह बात साबित करनी पड़ेगी कि जो थोड़ी सी आबादी है, जो अपने आप को बहुत बड़का समझती है, तुर्रम और भूपत समझती है, जो अपने घमंड और ईगो में आ चुकी है कि वो बिहार पे राज करेगी, जो जंगल राज का तोहमत देकर लालू जैसे नेता को, जो जमीनी नेता या फिर आरजेडी पार्टी को या फिर सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी को या फिर राहुल गांधी को कम आंकने की जो बात कर रहे हैं लोग, उन लोगों के करारा जवाब देने का काम करेगी प्रशांत किशोर। भाजपा को फायदा करवाने के लिए उटकटवा के रूप में वहां पर उतरे हैं और उतना ही बन के रह जाएंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी वो बहुत लोगों का कुंडली बांचते रहे हैं। 2024 में वो कुंडली बांचे थे, मोदी जी का भी बोले थे कि 19 वाला इतिहास दोहराएंगे, 303 सीट के ऊपर ही उनका आएगा।
उनका सारा आंकड़ा फेल हो गया था। और बंगाल में उन्होंने कहा था कि इस बार बीजेपी आएगी, उनका आंकड़ा फेल हो गया था। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो ममता बनर्जी के लिए भी पैसा लेकर प्रचारक का काम किए हैं, रणनीतिकार का काम किए हैं। मोदी जी के लिए भी पैसा लेकर जो है खूब मोटा पैसा लेकर रणनीति का काम किए हैं। उनका जो जन सुराज यात्रा जो चला रहे थे, बिहार का यात्रा जो चलाए थे, वो क्या था? वो पैसा कहाँ से आ रहा था कैंपेन करने के लिए, वो उतनी बड़ी यात्रा करने के लिए? वो पैसा कहीं से आ रहा था? वो कौन दे रहा था? कैसे मिला था पैसा? वो फंडिंग होता है, पार्टियों का स्ट्रेटेजी होता है। ऐसा भाजपा ने कई लोगों के साथ कर चुका है। वो बहुत लोगों को फंडिंग की है और बहुत लोगों को पनपाई है सिर्फ उटकटवा बनाने के लिए। वो किससे? अपने मेन कंपिटिटर से अपने वोट को थोड़ा सा हिस्सेदारी करवा देगी तो वो उसका शासन आ जाएगा, ऐसा होता है। वो उत्तर से लेके दक्षिण भारत तक के तमाम नेताओं को, जो लोग गांधी में जरा भी बिलीव नहीं करते हैं, रिश्वतखोरी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार का जिनके ऊपर बड़ा बड़ा आरोप है, उन सब का ये कैंपेनिंग कर चुके हैं भाई साहब। ये कोई बहुत पवित्र के धुले और बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं तो ये मत समझिएगा ये भगवान नहीं है। ये भैया रुपया लेके काम करने वाले लोगों में से रहे हैं, ठीक है? तो इनमें और हम में या कलाकारों में और इनमें कुछ फर्क नहीं है। ये ब्रांडिंग करते हैं, पैसा लेकर प्रचार करते हैं, पैसा लेके प्रचार का प्लानिंग बनाते हैं। अब इनसे आप लोगों को सावधान रहना है। बाकी वीडियो सही लगे तो लाइक करिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक करिएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सच्चे दिल से आवाज निकली है। अगर सही लगे तो आग की तरफ फैलाइए और इस बिहार चुनाव में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि ये सच्चाई लोगों तक जा सके। वोट काटने आए हैं सिर्फ और सिर्फ जो है कि सरकार बदली ना जा सके। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्कार, आएंगे और कुछ विशेष बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।